नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ रिलीज हुई फिल्म द केरला स्टोरी की। द केरला स्टोरी का जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई, काफ़ी वाद विवाद हुए, फिल्म मेकर्स पर भी उंगली उठाई गई। ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक इस फिल्म को बैन करने के लिए केस हुए। सेंसर बोर्ड ने यद्यपि 10 सीन को कट किया है, फिर भी इसको बैन करने की मांग उठी। कई कारण उसमें गिनाए गए, लेकिन अंततः कोच्चि कोर्ट ने रिलीज करने की अनुमति दे दी। 6 मई 2023 को ये फिल्म रिलीज हुई है। अब इसे संयोग ही कहा जाए या क्या कहा जाए, सभी लोगों को सोचना है कि 10 मई को पड़ोसी राज्य केरला का पड़ोसी राज्य कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हो रहे। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और जेडीएस लगातार प्रचार कार्य में व्यस्त हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री लगभग 1 सप्ताह से वहीं कैंप कर रहे हैं। और आज जैसे ही ये फिल्म रिलीज हुई है, इस इशू की चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज अपने कैंपेन में की। निश्चित तौर पर अब कई पार्टियों की ओर से इसको लेकर भी कैंपेन में चर्चाएं की जाएंगी, पक्ष विपक्ष में। मैं एक भारतीय नागरिक के रूप में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि भले ये आतंकवाद की बात की जाए, लेकिन कुछ फिल्म इस तरह से बनाए जा रहे हैं जो एक रिलीजन को टारगेट कर रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स जब रिलीज हुई, इस पर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, काफ़ी वाद विवाद हुए। श्री विवेक अग्निहोत्री जी को ये लगी कमाई तो खैर उसमें काफ़ी हुई है, लेकिन उनको जो ये उम्मीद थी कि ऑस्कर से भी ये पुरस्कृत हो सकती है फिल्म, ऑस्कर तो से तो नहीं ही पुरस्कृत हुई, वरन ये भारत का जो फिल्म फेयर अवार्ड है उससे भी ये पुरस्कृत नहीं हो पाई ये फिल्म, जिसके कारण श्री अग्निहोत्री जी काफ़ी निराश नजर आते हैं। और आज जब उन्होंने एक ट्वीट किया है द केरला स्टोरी के संबंध में, तो उससे भी उनके जो भीतर की भावना है वो झलक रही है। पिछले दिनों गांधी और गोडसे को लेकर एक फिल्म बनी। उस फिल्म मेकर को भी यही लगा होगा कि ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करेगी, लेकिन हुआ क्या? उस फिल्म की तो कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है। द केरला स्टोरी का जब ट्रेलर रिलीज हुआ, बहुत दुख की बात है कि सोशल मीडिया पर और अन्य सूचना तंत्रों पर चर्चा की गई कि विगत कुछ वर्षों में 32,000 हिंदू युवतियां गायब हुई। ये सारा स्पष्ट था कि गायब हुई, क्यों हुई और कहाँ गई होंगी। लेकिन जब इस पर काफ़ी तर्क वितर्क हुए, कुछ लोगों ने तो चैलेंज किया कि आप लिस्ट दीजिए, अगर यही बात है फिल्म मेकर को, तो फिर फिल्म मेकर ने सीधे यू टर्न ले लिया और वो तुरंत बैकफुट पर आ गया कि ये सिर्फ 3 महिलाओं की कहानी है। और इस 3 महिलाओं में भी एक शालिनी नाम की हिंदू महिला पर मुख्यतः ये आधारित है, जो नर्सिंग की स्टूडेंट थी। उनको ये दिया गया कि उनका मैरिज हुआ, मैरिज के बाद उनका इस्लाम धर्म में कन्वर्शन हुआ और उसके बाद जो आतंकवादी संगठन है आईसिस से उन्हें जोड़ दिया गया। आतंकवाद का समर्थन कोई नहीं कर सकता। आतंकवादी संगठन के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उस आतंकवादी संगठन के नाम पर किसी धर्म को जोड़ा जाना, यह राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांप्रदायिक सौहार्द के हित में नहीं है। आतंकवादी किसी भी धर्म में हो सकते हैं, कोई भी धर्म, लेकिन उस कुछ लोगों के आतंकवादी होने के कारण किसी भी धर्म को
आतंकवादी नहीं माना जाएगा किसी भी तरह। भारतवासी होने के नाते हम लोग उम्मीद यही करेंगे कि पूर्व की तरह हमारा देश विभिन्न झंझावातों को झेलते हुए आगे बढ़ेगा और एक वक्त आएगा जब वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर भारत फिर लौटेगा और हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी एकजुट होकर देश के विकास के लिए काम करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा फिल्म मेकर्स से भी कि आप ऐसे फिल्मों को बनाने का प्रयास करें जिससे देश में सौहार्द कायम हो और ये देश के हित में होगा। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे बिखराव बढ़ने की बात हो। भारत सरकार से मैं यह भी अनुरोध करूंगा एक नागरिक के रूप में कि जिन लोगों ने प्रचारित किया, चाहे जिस माध्यम से 32,000 लड़कियों की चर्चा की, इस संबंध में भी जांच होनी चाहिए और जांच करने के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। जहाँ तक चुनाव प्रचार का सवाल है, धर्म के आधार पर कोई ना कोई लाभ उठाने का प्रयास करेगा कोई ना कोई पार्टी। चूँकि अब वो वक्त टी.एन. शेषन साहब का नहीं है कि उन्होंने जो कोड ऑफ कंडक्ट को जिस ढंग से लागू कराया, वो स्थिति टी.एन. शेषन साहब के रिटायरमेंट के बाद ही धीरे धीरे उसमें काफ़ी अंतर आ गया है। और अब तो मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी को धर्म के विषय में चर्चा करने में अब कहीं हिचक भी नहीं हो रही है। और अब वो लगता ही नहीं है, अब वो सिर्फ लगता है कि इतिहास की बात होकर रह गई कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन का जो टी.एन. शेषन साहब ने पूरे देश को झलकाया। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय